इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट इज 0 एट अ गिवन पॉइंट, देन व्हाट यू कैन से अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, एक्सप्लेन। बी पार्ट, in the two instances below state whether the electric field intensity and electric potential are zero or non-zero at the midpoint of the line joining of these two charges। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि अगर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो हो गई तो वहां पे आप पोटेंशियल के बारे में क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो आपको बच्चों इसके लिए पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन क्या होता है। तो हमको पता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू माइनस का dV अपॉन dr, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। या इसको हम लोग याद करो 3D में लिखते थे तो E वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स आई वेक्टर, फिर माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई जे वेक्टर, फिर माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड के वेक्टर भी लिखते थे। बट यहाँ पे हमको ऐसा कुछ वेक्टर में अभी नहीं जाना है। तो E बराबर हो गया माइनस का dV अपॉन dr। यहाँ से बच्चों बात करो, इफ E इज इक्वल टू जीरो देन जीरो इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो dV इज इक्वल टू क्या बोलते हैं, जीरो। देखो माइनस dr इधर ले गए, जीरो हो गया, तो dV इज इक्वल टू जीरो। dV मतलब चेंज इन वोल्टेज, ठीक है, ऑन इंटीग्रेशन। तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, कांस्टेंट। देखो ऐसे ही समझ लो बच्चों, जब चेंज इन पोटेंशियल जीरो है, कोई चेंज नहीं हो रहा, मतलब V की वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट का मतलब फिक्स रहेगी, अगर 10 वोल्ट है तो 10 वोल्ट ही हर जगह रहेगी। जहां पर वहां पे अगर वोल्टेज जीरो भी है तो जीरो हर जगह हमेशा बना रहेगा। तो हम कह सकते हैं वहां पे वोल्टेज जीरो भी हो सकता है और नॉन जीरो भी हो सकता है, लेकिन जो है वो फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो वेरी नहीं करेगा। मतलब V में भी जीरो और V नॉट जीरो, दोनों केस यहाँ पे हो सकते हैं। ऐसा मतलब जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल भी जीरो हो, पोटेंशियल की वैल्यू कुछ और भी पॉसिबल हो सकती है क्योंकि वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। यहाँ पे dV अपॉन dr जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर आपको नहीं पता है तो आप ये भी बात याद रखेंगे कि ये पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला है, ठीक है। चलिए बच्चों इसको फटाफट नोट कर लीजिए, हो गया। तो चलिए बच्चों अब इसका बी पार्ट सॉल्व करते हैं। बी पार्ट में हमसे क्या कह रहे हैं, बी पार्ट में हमसे कह रहे हैं कि डायग्राम बने हुए हैं, हमको बताना है किस पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, या पोटेंशियल नहीं जीरो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी पोटेंशियल नहीं जीरो, कुछ ऐसा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कब जीरो है नॉन जीरो है, पोटेंशियल कहाँ जीरो नॉन जीरो, इसको हमें बताना है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, ये होता है के क्यू अपान आर स्क्वायर, जहां पर के क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और के की वैल्यू आप कहते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, है ना। और पोटेंशियल का फार्मूला प्लस क्यू चार्ज की वजह से होता है के क्यू अपान आर। सबसे बड़ी बात यह है कि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन के हिसाब से हम प्लस माइनस करते हैं, स्केलर में हम उसके मैग्नीट्यूड के हिसाब से ही सारी बातें करते हैं, ध्यान रखना। तो बच्चों हम यहाँ पे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। पहले केस में एट P इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम पहला चार्ज कह देते हैं Q1, इसको हम दूसरा चार्ज कह देते हैं Q2। इस पूरी डिस्टेंस को हम नाम दे देते हैं 2x, क्योंकि ये इन्होंने इसका मिड पॉइंट माना है, तो इसको हम अगर x कहेंगे तो इधर से भी ये x हो जाएगा, ठीक है। तो पहले चार्ज की वजह से यहां पोटेंशियल कितना होगा बताओ, तो बराबर आएगा k Q1, तो Q1 की वैल्यू Q अपान एक्स स्क्वायर, E2 कितना आएगा k Q अपान डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर। k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो है, इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ आपको पता होगा, है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर वही होती है, ठीक है। चलिए ठीक है, अब देखिए बच्चों E1 E2 आ गया। अब डायरेक्शन इसकी देखिए, तो आपको पता होना चाहिए प्लस चार्ज की वजह से डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड होती है, अवे फ्रॉम। तो Q1 की वजह से यहाँ डायरेक्शन क्या होगी, अवे, इस साइड,
Q2 की डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, इधर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, ई नेट, तो आएगी E1 माइनस E2, और दोनों देखो इक्वल हैं तो ये घट गए, क्योंकि वेक्टर थे ना इसलिए देखो अपोजिट में देखा हमने इसको। तो अब ये पैरेललोग्राम लॉ लग रहा है, ठीक है। जब 180 डिग्री होते हैं दो वेक्टर तो उनका रिजल्टेंट हमेशा उनको घटा कर आता है। तो के क्यू अपान एक्स स्क्वायर माइनस के क्यू अपान एक्स स्क्वायर, इसको हमने सॉल्व कर लिया तो कितना आ गया, 0 आ गया। ये कितना आ गया, 0 आ गया। जबकि अगर हम पोटेंशियल की बात करें यहाँ पे, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई फॉर पोटेंशियल। तो पोटेंशियल के लिए देखो बच्चों क्या आएगा, V1 निकालोगे पहले चार्ज की वजह से क्या आएगा, के क्यू अपान आर, फिर दूसरे चार्ज की वजह से निकालोगे V2 बराबर के क्यू अपान आर, चूंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो पोटेंशियल भी पॉजिटिव आएगा। और चूंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है इसलिए जो नेट निकालेंगे वो इनको हमेशा जोड़ के आएगा V1 प्लस V2, मतलब के क्यू अपान आर प्लस के क्यू अपान आर। आर क्यों, ये डिस्टेंस x है तो x रखो भाई, के क्यू अपान एक्स, के क्यू अपान एक्स चेंज कर लेना बच्चों, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2k अपान एक्स, यानी कि रिजल्टेंट कितना आ गया, 2k अपान एक्स। तो यहाँ पे वोल्टेज 0 नहीं है, यहाँ पे केवल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो इसका मतलब V नेट 0 नहीं होगा। तो यहाँ इस पॉइंट पे याद रखना कि E 0 है, एट P E is 0 but V is not 0 है। नेट की बात हो रही बच्चों, ठीक है, ध्यान रखना है। अच्छा, अब हम सेकंड केस में बात करते हैं, एट क्यू पे बात करो भाई, इसको हटा दें, कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल नहीं, हटा दो, ठीक है। देखो भाई एट क्यू, अब हम लोग करेंगे क्यू पे, ठीक है। पहले हम प्लस क्यू की वजह से इसको, फिर वही बात है, इसको हम Q1 कह देंगे, इसको हम Q2 कह देंगे, इस डिस्टेंस को हम x कह देंगे, इस डिस्टेंस को हम x कह देंगे, टोटल डिस्टेंस 2x मान लेंगे, ये उसका मिड पॉइंट है, दिया है क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं बच्चों, पहले चार्ज की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बताओ, के क्यू, चार्ज कितना है Q अपान डिस्टेंस का स्क्वायर है, डिस्टेंस कितनी है x स्क्वायर। E2 कितना आएगा बताओ जरा, के क्यू अपान डिस्टेंस का स्क्वायर है, डिस्टेंस कितनी है x स्क्वायर। तो E नेट कितना आएगा भाई, ये आएगा E नेट इज इक्वल टू, इसके लिए देखो सबसे पहले हम डायरेक्शन यहाँ देखेंगे। Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, देखो प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड और माइनस की वजह से इनवर्ड। तो प्लस की वजह से आउटवर्ड, आउटवर्ड तो इधर आउटवर्ड हुई, तो कितना हो गया भाई, ये कितना हुआ, तो ये हुआ हमारे पास E1 इधर, E2 किधर होगा, माइनस की वजह से इनवर्ड, तो जैसे ये माइनस चार्ज है तो यहाँ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकला तो इनवर्ड उसकी तरफ जाती है। तो इसका मतलब जो E2 बनेगा उसकी भी डायरेक्शन क्या बनेगी, इधर ही बनेगी, E2 भी इधर ही बनेगी। जब दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में हो गई तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनको जोड़ कर आएगा, बिल्कुल। जब 0 डिग्री दो वेक्टर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट उनको जोड़ के आता है, ऐड करके आता है। इसका मतलब E बराबर E1 प्लस E2। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, इसका मतलब आ जाएगा E नेट इज इक्वल टू के क्यू अपान एक्स स्क्वायर प्लस के क्यू अपान एक्स स्क्वायर, यानी कि ई नेट आ गया हमारे पास 2k अपान एक्स स्क्वायर। ये ई नेट आ गया, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगी। अब पोटेंशियल चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल के लिए भैया V1 निकालो, पहले की वजह से पोटेंशियल, तो V1 कितना आएगा बताओ फॉर पोटेंशियल। देखो क्या आएगा, के क्यू अपान डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है x, दूसरे की वजह से पोटेंशियल निकालो V2, क्या आएगा के माइनस क्यू, तो माइनस लग जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हमको पता है ना प्लस की वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव और माइनस की वजह से निगेटिव होता है। तो ये आया के क्यू अपान एक्स, ये आया के, चूंकि हमने पहले बता दिया आपको पोटेंशियल क्या है बच्चों, ये स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी में टोटल कैसे निकालते हैं, उनको जोड़ के निकालते हैं, ऐड करके निकालते हैं। तो V बराबर क्या आ जाएगा, V1 प्लस V2, वैल्यू पुट कर दो बच्चों। तो V नेट कितना आएगा बताओ, तो के क्यू अपान एक्स माइनस के क्यू अपान एक्स, दोनों घट गए तो नेट कितना आ गया भैया, ये आ गया 0। सो नेट पोटेंशियल एट क्यू विल बी 0।
इसका मतलब अगर हमको आंसर लिखना हो तो बच्चों हम क्या बताएंगे, क्यू पॉइंट भी बताओ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हुई, लेकिन पोटेंशियल क्या हो गया, जीरो हो गया। इसका मतलब एट क्यू, ठीक है, ई नेट जो है वो जीरो नहीं है, नॉट जीरो, एंड वी नेट जो है वो जीरो। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।